हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल्स मैथ ट्रिक फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स मार्च में होने वाली हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। उनके लिए आज मैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाला हूँ, ठीक है। जो सभी चैप्टर्स में से 10 to 15 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। आज हमने 7th क्वेश्चन लिया है, सॉरी 7 चैप्टर लिया है। अब उसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो हमको ये परसेंटेज में दे रखा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 25%। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25% हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100। इसको काटेंगे, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 0। वो स्कोर काट सकते हैं, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट क्या दे रखा है, 150%। ऊपर क्या आएगा 150%, हटेगा नीचे 100, 0 से 0 गया, 5 3 जो 15, 5 2 जो 10। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखिए थर्ड क्या दे रखा है हमारे हमको, 7 1/2%। जिसको हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 जो 14 प्लस 1 15, 15/2%, हटेगा नीचे क्या जाएगा इंटू 100। देखो इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 3 जो 15, 5 2 जो 10, 0। कितना हो जाएगा नीचे, 3/20 इंटू 2 करेंगे 40। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अब इसको देखो, डी वाला क्या दे रखा है, 33 1/3%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 33 इंटू 3 करते हैं 99, 99 प्लस 1 कितना होता है 100, 100/3 इंटू 100। अब देखो सॉरी, नीचे इंटू आएगा, इंटू 100। देखो 0 से 0 गया, 100 1 100, 100 1 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन सेकंड में। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 1/8। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं हम लोग। तो इसको देखो, इसको सोल्व करेंगे, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 जा 20। तो कितना हो जाएगा ये 25/2। इसको और सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बच गया 1, 2 5 जा 10। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 12.5%, या फिर इसको 12 1/2%, जिसको हम बोलते हैं 12.5%, ये भी लिख सकते हैं। दोनों करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट क्या दे रखा है, 5/4 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 करते हैं, कितना होता है 125%। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या दे रखा है, देखो 9/16 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। देखो इसको काटेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 25 करेंगे, कितना होता है 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 करेंगे 22 अपॉन में 4। अब इसको और काटेंगे, 4 5 जा 20, कितना जाएगा 25, 4 6 जा 24, और कितना बच गया 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा 56.25%। अब ये लोग आप लोग क्या करना है, इसको होमवर्क में आप लोगों को, ठीक है। आप सभी लोग इसको क्या करेंगे होमवर्क में, और कमेंट में इसका आंसर बताएं कितना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए, जिसको इसको समझ में नहीं आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोस एज परसेंटेज।
ठीक है, ये जो हमको रेशियोज दे रखे हैं इनको सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 5:4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 5/4 इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, तो ताकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। देखो और काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इसका कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 करेंगे 125%। ठीक है, बी पॉइंट क्या दे रखा है, 1 में इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 इंटू 100। अब देखो 100 1 जा 100, 1 जब नीचे आता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 100%। सी वाला क्या दे रखा है, देखो 2/3 इंटू 100। देखो 2 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 200/3। देखो इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 जाएगा वापस, 3 6 जा 18, पॉइंट लगेगा वापस उधर 2 हो जाएगा 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इसका आंसर कितना आएगा, 66.66%, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 66 2/3%, 2/3%, बोथ आर करेक्ट। अब देखो ये डी वाला भी सेम एज इट इज करना है, इसको भी आप लोग क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका भी क्या करो, कमेंट में बताओ इसका आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, A shop has 500 shirts, out of which 15 are defective. What percentage of shirts are defective? देखो एक शॉप है जिसके पास कितनी शर्ट्स हैं, 500 शर्ट्स है, जिसमें से 15 क्या है, डिफेक्टिव है। तो हमको डिफेक्टिव का परसेंटेज बताना है कि डिफेक्टिव का परसेंटेज क्या होगा, सॉरी। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, टोटल शर्ट्स कितनी है, 500। डिफेक्टिव शर्ट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स, कितनी, 15। ठीक है, अब हमको परसेंटेज बताना है, कैसे बताएंगे, देखो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, डिफेक्टिव शर्ट्स अपॉन में टोटल शर्ट्स। देखो डिफेक्टिव कितनी थी, 15, डिफेक्टिव कितनी है 15, और टोटल कितनी है 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। डिफेक्टिव शर्ट्स का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 3%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5th में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ रुपीज 2500 is to be divided among Ravi, Raju and Roy in the ratio 2:3:5, how much money will each gets, also express each shares as a percentage of the total amounts। ठीक है, एक क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है जो कितना है 2500 है, और जो क्या कर रखा है 3% में डिवाइड कर रखा है, जिसके नाम क्या है, रवि, राजू एंड रॉय। ठीक है, और उनके रेशो में दे रखे हैं, और हमको ये बताना है कि उनके रियल अमाउंट कितना है, कितना उनको मिला हुआ है, और आल्सो उनके परसेंटेज भी फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो कितना कैसे होगा, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट कितना है 2500। ठीक है, और रवि के शेयर्स कितने, इसमें राजू के एंड रॉय के रेशियोज कितने दे रखे हैं,
रवि गेट 2 पार्ट, ठीक है। राजू कितना मिला 3 पार्ट, ठीक है। और रॉय को कितना मिला 5 पार्ट। अब देखो ये जो रेशियो दे रखा है हमको 2:3:5, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है 2500, ठीक है। पहले हम वैल्यू ऑफ 1 पार्ट निकालेंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर, ठीक है। चलो देखो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मनी अपॉन में टोटल मनी या टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल पार्ट। देखो टोटल मनी कितनी दे रखी है 2500, टोटल पार्ट कितने हैं 3 + 2 5, 5 + 5 10, 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा ₹250। ये कितना आ गया 1 पार्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सभी के अलग अलग पार्ट्स में दे रखे थे, सभी के वैल्यूज निकालने हैं। देखो रवि कितना आ जाएगा, रवि गेट्स मनी बराबर 250 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 करेंगे 50, एक 0 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 500 रुपीज। अब देखो राजू कितना हो जाएगा शेयर, राजू कितना मिला, राजू को मिलेगा, राजू गेट्स बराबर 250 इंटू कितना में था उसको 3 पार्ट मिला था, इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 करेंगे 750 रुपीज। अब देखो रॉय को कितना मिलेगा, रॉय गेट्स कितना मिलेगा उसको 250 इंटू कितना पार्ट मिला उसको 5, तो कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 5 करेंगे 125, एक 0 0 लगा देंगे 1250 रुपीज, ठीक है। अब हमने इनके क्या निकाल लिए, रियल अमाउंट निकाल लिए कि अलग अलग इनको किसको कितना की मिला, ठीक है, अलग अलग। जैसे क्या निकाला, राजू को 250 मिला, सॉरी राजू को 500 मिला, सॉरी रवि को कितना मिला 500, राजू को 750 एंड रॉय को 1250 रुपीज, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है परसेंटेज में, इनके अलग अलग पार्ट्स क्या होंगे। देखो परसेंटेज में क्या होगा, पहले क्या दे रखा है रवि, ठीक है, इसे लिख दो परसेंटेज ऑफ रवि बराबर, हम इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रवि गेट्स मनी इन द परसेंट, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ रवि बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हमेशा कितना होता है, नीचे 2500 था, 2500 में से रवि को कितना मिला था 500, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऊपर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100 और 100 काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा इसका आंसर 20%, ये किसका हो जाएगा 20%, किसका हो जाएगा रवि का, ठीक है। अब देखो इसको अब किसका निकालेंगे, राजू को निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ राजू बराबर कितना हो जाएगा, उसको कितना मिला था, टोटल में से कितना मिला था 2500 में से राजू को मिला था 750 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, देखो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 और एक 0 0, तो कितना हो जाएगा इसका 30%, ठीक है। कितना हो जाएगा 30%। अब देखो लास्ट क्या बचा हुआ हमारा बचा है लास्ट रॉय का, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ
रोय बराबर टोटल अमाउंट कितना है 2500, उसको कितना मिला था रोय को 1250 रुपीज इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 वन जा 25, 25 5 जा 125, 1 जीरो 0, तो इसका परसेंटेज में कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जहां भी समझ में नहीं आया हो आप लोग कमेंट करेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसका, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹350 for 2 years at 11% per annum, also calculate the total amount after 2 years। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 350 रुपए दे रखा है 2 साल के लिए 11% के हिसाब से। ठीक है, हमको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और क्या बताना है, अमाउंट कितना होगा 2 साल के बाद। देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसा होगा, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं हम लोग। क्या क्या दे रखा है हमको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको, जिसको हम लोग प्रिंसिपल को टी से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 350 रुपीज, और हमको टाइम कितना दे रखा है, टाइम बराबर टी। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स, और रेट कितना दे रखा है, रेट को आर से डिनोट करते हैं, रेट बराबर कितना हो जाएगा 11%। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों हमको बताने क्या होंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। ठीक है, अब देखो एसआई हमको क्या करना है, यही फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है, तो हमको क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूला से एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल 350 दे रखा था, रेट कितना दे रखा है 11, टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स 2 साल का, और अपॉन में 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 इंटू 11, तो एसआई कितना हो जाएगा हमारा, एसआई बराबर 7 इंटू 11 करेंगे कितना हो जाएगा 77 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एसआई। अब देखो हमको क्या बताना है, एसआई तो हमारा आ गया, एसआई फाइंड कर लिया हमने। अब हमको अमाउंट फाइंड करना है, एसआई कितना आ गया 77। ठीक है, अब हमको अमाउंट बताना है, अमाउंट देखो कैसे निकलेगा, अमाउंट किससे मिलके बनता है पहले तो ये समझना चाहिए, अमाउंट मिलके बनता है एसआई प्लस प्रिंसिपल से। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर एसआई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि हमने एसआई निकाला अभी कितना है हमारा 77, प्लस प्रिंसिपल हमको गिवन था 350 रुपीज, इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। देखो 7 प्लस 0 करेंगे 7, 7 प्लस 5 12 होता है, 12 का 2, और 7 प्लस 3 करते हैं, देखो 12 का 2 और 3 प्लस 1 कर देंगे 4, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 724 रुपीज, 427 रुपीज। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने एसआई भी निकाल दिया और अमाउंट भी निकाल दिया। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना आ गया 427 रुपए। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन 7 देखेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखो बाय सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹60। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एक डीलर है जो क्या करता है 810 रुपए में एक फैन बेचता है। ठीक है, और उसको बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ होता है 60 रुपए का,
और वो बोल रहा है कि हमको उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इसको फाइंड करना है, और हमको बताना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस बताना है कि खरीदा कितने का था। देखो कैसे करेंगे इसको, क्या क्या दे रखा हमको, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कितना दे रखा हमको 810 रुपए, ठीक है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा हमको, प्रॉफिट मतलब पी कितना दे रखा है 60 रुपीज, ठीक है। अब देखो क्या निकालना हमको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं सीपी, कैसे निकालेंगे, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस पी मतलब प्रॉफिट। एसपी कितना था हमारा 810 माइनस लाभ कितना 60 रुपए, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। देखो सीपी कैसे, जीरो 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 आ जाएगा। देखो 11, 11 में से 6 जाएगा कितना आएगा 5, तो ये कितना जाएगा 7, तो 750 रुपीज हमारा क्या आ गया, 750 रुपीज हमारा एसपी आ गया, ठीक है। ये हमको फाइंड करना था, और सेकंड क्या फाइंड करना, परसेंटेज बताना है। तो एक तो हमने स्टेप पार कर ली, ठीक है, सीपी निकाल लिया हमने, ये क्या आ गया हमारा सीपी। अब देखो अब क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी में निकलेगा और लॉस परसेंट भी हमेशा सीपी में निकलेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला, पी अपॉन में सीपी इंटू 100, ये क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। देखो प्रॉफिट कितने का हुआ था, हमको दे रखा था 60 रुपए का, ठीक है, 60 रुपीज का क्या हुआ था हमको प्रॉफिट, और सीपी कितना निकाला है हमने 750, 750 रुपए, और इंटू 100। देखो जीरो से जीरो गया और स्कोर काट देंगे, और 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, देखो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ठीक है। अब 4 इंटू 2 करेंगे कितना आता है 8%, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों को फाइंड कर लिया है, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लिया है और सीपी भी निकाल लिया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, ठीक है। अभी देखो 7th क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, हम बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। देखो हम क्वेश्चन नंबर अब क्या देखेंगे 8 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कर दे रखा है, द प्राइस ऑफ शर्ट्स डिक्रीज फ्रॉम ₹80 टू ₹60, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट्स। देखो क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा था शर्ट 80 रुपए की थी और उसके बाद क्या हो गया 60 रुपए हो गई, तो हमको बताना है परसेंटेज में कितने घट गई, ठीक है। देखो पहले क्या थी, क्या लिख सकते हैं उसको, अर्लियर प्राइस कितनी थी 80 रुपए, या फिर प्रीवियस प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई आफ्टर डिक्रीज, आफ्टर, आफ्टर कितनी हो गई, आफ्टर प्राइस हो गए 60 रुपीज, ठीक है। डिक्रीज प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना घट गया 80 में से 60 गया कितना जाएगा 20, 20 रुपए क्या हो गई इसकी डिक्रीज प्राइस, डिक्रीज्ड प्राइस कितनी आ गई 20 रुपीज, ठीक है। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज प्राइस, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस बराबर क्या करेंगे, डिक्रीज्ड प्राइस अपॉन में अर्लियर प्राइस, ठीक है। डिक्रीज प्राइस कितनी थी 20, पहले कितनी थी 80 रुपए, 80 रुपए थी 20 घट गई इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25%,
ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 9th। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या दे रखा है, हाई स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percentage increase in the number of games won? ठीक है, एक स्कूल टीम है जिसका बता रखा है कि गेम्स खेला। ठीक है, एक स्कूल टीम ने गेम्स खेला जो कि इस साल बोला 6 गेम जीते और पिछले साल 4 गेम्स जीते थे। तो हमको बताना है कि परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। दिस ईयर, ठीक है, इस साल कितने गेम जीते, नंबर ऑफ गेम्स नंबर ऑफ गेम्स वॉन दिस ईयर बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है, नंबर ऑफ गेम्स वॉन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कितने जीते थे, 4। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, पिछले साल 4 था, इस साल 6 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 2 का। ठीक है, कितना हो गया, दिस ईयर won by 2। ठीक है, या फिर इसको भी ऐसे ले सकते हैं कि इंक्रीमेंट बराबर 2। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज बराबर टोटल, टोटल कितने थे, सॉरी पिछले साल कितना था, पिछले साल कितना था, 4। मतलब पिछले साल 4 गेम जीते थे और इस बार 6 जीते हैं, जबकि कितने इंक्रीमेंट कितने की हुई, 2 की। ऊपर 2 आएगा, 4 में 2 की इंक्रीमेंट हुई इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 इंटू करेंगे कितना होता है, 50%। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या दे रखा था, एक स्कूल टीम थी जिसका दे रखा है गेम खेला था उसने, और जो इस साल उसने 6 गेम जीते। ठीक है, और पिछले साल 4 गेम जीते थे। और क्या बोल रहा है उसमें से, इंक्रीमेंट के परसेंटेज बताना है। देखो 4 थे पहले, अभी 6 हो गए, इंक्रीमेंट कितने के हुए, 2 के, तो उसी को बताना था। 2 के इंक्रीमेंट हुए 4 में इंटू 100, इसको क्रॉस काटा मैंने, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, और 25 इंटू 2 किया 50%। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा हमको, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक नंबर है जिसका 25% क्या है, 9 है, तो हमको उस नंबर को बताना है। देखो हमने क्या माना, लेट द नंबर इज x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, नंबर को x मान लिया। ठीक है, अब देखो x का क्या बोल रहा है, उस नंबर का 25%, उस नंबर का 25% कितना दे रखा है, 9। ठीक है, कितना दे रखा है हमको, 9 दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 25% कैसे ले सकते हैं हम, 25 अपॉन में 100 बराबर 9। इसको काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 100, तो कितना हो जाएगा ऊपर
5x अपॉन में 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो ये 4 क्या है, 4 डिवाइड में है, उधर जाकर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। यहाँ कितना बचेगा 5x बराबर 9 इंटू 4। अब देखो कितना हो जाएगा 5x बराबर 36। ठीक है, सॉरी बेटा मैं थोड़ा सा काटने में क्या लगता है यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है ना। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इसका यहाँ से अपन क्या करते हैं वापस करते हैं। ठीक है, थोड़ा काटने में क्या हो गई गलती हो गई। देखो कितना था, इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, x इंटू 25 अपॉन में 100 बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 0। ठीक है, और काट देंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो इतना क्या है x इंटू 1 करें कितना होता है x बराबर 9 इंटू 4। तो x का मतलब कितना जाएगा 9 4 जा 36। तो हमने x क्या माना था नंबर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमने नंबर माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, हमारा नंबर कितना है 36। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, अभी देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ ट्रेडर सोल्ड सम डैमेज गारमेंट फॉर ₹7,360 एट द लॉस ऑफ 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गारमेंट्स। ठीक है, एक ट्रेडर है जिसने क्या किया 8% के लॉस में कि अपनी वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया 7,360 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब उसने खरीदा कितने में था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्ड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कितनी है इसकी, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, एसपी कितनी दे रखी है हमको 7,360 रुपीज। ठीक है, लॉस परसेंट दे रखा हमको, क्या दे रखा है यहाँ पर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना दे रखा है 8। ठीक है 8%। अब देखो हमको क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता होगा कि हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100% होती है, उसमें से लॉस में बेचा कितने 8% की, मतलब ये 8% जो है इसकी वैल्यू है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं, ये तो इसको बेसिक से करो या फिर शॉर्ट से करो। देखो 8% के लॉस में बेचा मतलब ये कितने की वैल्यू है 100 माइनस 8 कर देंगे कितना होता है 100 माइनस 8 कितना होता है, या फिर तुम लोग ऐसे निकालो, चलो बेसिक से निकालो। देखो क्या दे रखा है 7,360, अभी क्या दे रखा है 8% के लॉस में है। ठीक है, इंटू क्या करेंगे इंटू 8%। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 8%। अब इसको सोल्व करते हैं 7,360। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8% को घटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100, जीरो से जीरो गया। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखो इसको काटते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कितना सोल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4 कैरी कितना हो जाएगा 1, और 7 4 जा 28, 28 प्लस 29 1 में 5। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं करो बेटा। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 7,360 रुपए, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट ऑफ 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गारमेंट।
अच्छा अच्छा, देखो देखो बेटा, और देखो इसको कैसे करना है। देखो 8% को उसको लॉस हुआ किसमें, 7,360 रुपए में। तो मतलब ये एक्चुअली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। हमको 8% की लॉस चला, तो 100 - 8% कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 100 - 8% कितना होगा, 92%। ठीक है, ठीक, ये कितना आ गया, 92%। अभी 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,360। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखो 7,360 अपॉन में 92 इंटू 100। 100 क्यों किया, हमको ये 92 की वैल्यू दे रखी है, हमको 100% फाइंड करना है। तो देखो इसको काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और इसको काटेंगे 2 3 जा 6, कितना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 0, और काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 0। अब देखो और कट रहा है क्या ये, और कट रहा है क्या बेटा ये, नहीं क्या है, और काटेंगे तो इसको अगर 23 से 23 से अगर काटते हैं तो ये तो बहुत लंबा जाएगा इसका आंसर, क्यों, ठीक है, इसका तो आंसर जाएगा, लंबा जाएगा। हाँ, ठीक है, एक काम करिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, 23 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा, मेरा क्या है, थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया था, उस वजह से क्या है, चार्ज करने चला गया था। देखो हम कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, देखो इसको काटा था, कितना था, 23 अपॉन, ऊपर कितना था, 1840 अपॉन में 23 इंटू 100। देखो अब क्या करेंगे, 21 23 1 23, और 23 8 जा कितना होता है बेटा, 184, और जीरो का जीरो। देखो कितना हो गया, 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, एक जीरो इसके पास है और दो जीरो इसके पास है, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। देखो एक बार वापस समझा देता हूं मैं, क्या दे रखा था, एक ट्रेडर था जिसने क्या किया था, अपने गवर्नमेंट्स को, डैमेज गारमेंट्स को कितना, 7,360 रुपए में बेच दिया था। वो भी बेचा किसमें था, 8% के लॉस में। ठीक है, अब वो हमको बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने था, वो हमको बताना है। देखो क्या क्या गिवन था, एसपी हमको गिवन था 7,360 रुपए, लॉस 8%। ठीक है, अब देखो हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। ठीक है, ये हमने क्या माना, 100% थी, 100% -8% किया मतलब 92। तो 92 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 7,360 की। तो 92 अपॉन में 7,300 अपॉन 92 इंटू 100, इसको हमने काटा तो कितना आया, 8,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 12th, आप एक बार इसको समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,560 इन 3 years इज ₹585। ठीक है, क्या दे रखा है, हमको इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हमको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और हमको एसआई भी दे रखा है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालें, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको, 1560, और टाइम कितना दे रखा है,
3 ईयर, और रेट कितना दे रखा है, सॉरी रेट नहीं, एसआई कितना दे रखा है हमको, एसआई बराबर 585 रुपीज। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब हमको जो भी गिवन है हम इसमें लिख देंगे। देखो एसआई कितना दे रखा था हमको, 585 एसआई दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा हमको 1560 इंटू रेट कितना है फाइंड करना है, टाइम 3 ईयर अपॉन में 100। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, अभी किधर आ जाएगा जीरो, डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 585 इंटू 10। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा, तो फिर इनको भी क्या करो, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे किस में हो जाएगा डिवाइड में, उधर कितना बचेगा सिर्फ आर, ये कितना हो जाएगा 5156 इंटू 3। अब देखो अब इनका क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। देखो कितना दे रखा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, 28 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, देखो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अभी देखो इसको हम 3 से और काट सकते हैं इसको। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कितना बच गया 195 इंटू 5 अपॉन में 78 इंटू 1। ठीक है, 1 मतलब कोई 78 बचा, कितना बचा 78। अब देखो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ठीक है, भाई कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। देखो इनका क्या करेंगे 65 इंटू 5 करेंगे, 5 5 जा 25, 25 का 5, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 अपॉन में 26। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखो साइड में क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या निकलेगा हमारा, इसको पता है ना आपको, ये रेट निकलेगा। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 26 से 32, 3 2 5 को क्या करते हैं डिवाइड। देखो 26 1 जा 26, 26 2 जा कितना होता है 52, ज्यादा हो जाएगा 26 1 टाइम ले जाएंगे, कितना आएगा 12 में 6 का कितना था 6, अब ये कितना आएगा 5। देखो 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 26 3 जा कितना होता है 78, कितना जाएगा 2 टाइम, कितना होता है 52। यहाँ कितना आएगा माइनस करने पर 5 में 3 जाएगा, 5 में 2 गया 3, और इसका कितना जाएगा 6 में से 5 गया 1। अब ठीक है, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्या ले जाएंगे पॉइंट में, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 26 3 जा 58, ऐसे में क्या जाएगा 4 5, क्या जाएगा 5 टाइप में, 5 टाइप में कितना आता है 130, 26 5 जा 130, ये पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रेट कितना आ गया हमारा 12.5%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे 13, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, chalk contains calcium, carbon and sand in the ratio 12:3:10, find the percentage of carbons in the chalk। ठीक है, एक चौक दे रखा है जिसमें कुछ मात्रा में क्या दे रखा है कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड, इसका रेशो दे रखा है को 12 3 एंड 10। ठीक है, हमको परसेंटेज बताना है किसका, कार्बन का। देखो क्या निकलेगा, किसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्या क्या दे रखा है हमको, पहले वो लिख लेते हैं। कैल्शियम कितना दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है हमको 12, और कार्बन कितना दे रखा है, कार्बन हमको दे रखा है 3, एंड लास्ट सैंड कितना दे रखा है, सैंड दे रखा है 10। ठीक है, ये
एक प्रकार से इसको पार्ट्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी हो गई? सबको प्लस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। 12 प्लस 3 प्लस 10 कितना आएगा? 12 15, 15 प्लस 10 कितना होता है? 25। ठीक है। अब देखो 25 टोटल क्वांटिटी आ गई। हमको परसेंटेज बताना है कार्बन का। देखो क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? नीचे, सॉरी पहले नीचे कितना था? टोटल होता है, टोटल कितना है? 25। और कार्बन का क्वांटिटी कितना था? एक बार अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्वांटिटी ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल क्वांटिटी। तो कार्बन की क्वांटिटी कितनी थी? 3 इंटू 100। तो देखो 5 5 जा 25, या फिर आप 25 से ही काट दो। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 4 इंटू 3 करेंगे कितना आता है? 12%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। और आप लोग को जो भी डाउट हो, ठीक है, अभी तक के 13 क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज कमेंट करिए और उसमें कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।